दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो बात करते हैं देश के पहले प्राइम मिनिस्टर की, जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उनका ऑफिस टाइम था 6130 दिन। उनका जन्म यूपी के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ। उन्होंने अपनी स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की और वो एक बैरिस्टर थे। 1964 में उनको एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और 1964 में ही उनकी उस बीमारी के चलते मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 74 साल थी। नेहरू जी की मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के बड़ों की गुसाई में हुआ। गुलजारी लाल नंदा जी ने अपनी स्टडी लाहौर, अमृतसर, आगरा और इलाहाबाद के कॉलेजेस में की। गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ दिनों के लिए ही देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और साल 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 15 जनवरी 1998 को गुलजारी लाल नंदा जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त उनकी एज 99 वर्ष थी। 1964 के जनरल इलेक्शन में लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर चुना गया। वो साल 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी का ऑफिस टाइम 581 दिनों का था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय यूपी में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी से की। वहाँ पर उनको शास्त्री का टाइटल दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1965 के इंडिया और पाकिस्तान वॉर में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आज भी याद किया जाता है। उज़्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी साल 1996 में एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से एक बार साल 1966 में अगले जनरल इलेक्शन तक देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1966 के जनरल इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, जो साल 1966 से 1977 तक देश की प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 यूपी के इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी जी ने अपनी शिक्षा विश्वा भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से पूरी की। इंदिरा गांधी जी ने 1938 में ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 1942 में इंदिरा गांधी जी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ। इंदिरा जी के 2 बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। इंदिरा जी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी को हार का सामना करना पड़ा और मोरारजी देसाई जी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। साल 1970 से 1979 तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और उनका ऑफिस टाइम 856 दिन का था। मोरारजी देसाई जी का पूरा नाम मोरारजी रणछोड़जी देसाई था, जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 गुजरात में हुआ। मोरारजी देसाई ने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में पूरी की। 1963 तक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में अपनी सर्विस देने के बाद उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और साल 1967 में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1969 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से 1975 में उनको जेल में डाल दिया गया। 1977 से जेल में बाहर आते उन्होंने जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर बन गए और पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उनको जीत हासिल हुई और इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा और सभी दलों ने मोरारजी देसाई जी को अपना नेता चुन लिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2 साल सरकार चलाने के बाद उनकी पार्टी बिखरने लगी और जुलाई 15, 1979 को उन्होंने रिज़ाइन देने का घोषणा कर दी और 10 अप्रैल 1995 को मोरारजी देसाई जी मुंबई में दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त उनकी उम्र 99 साल थी। मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ चौधरी चरण सिंह जी देश के नए प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 यूपी के नूरपुर में हुआ। वो साल 1979 से 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका ऑफिस टाइम 170 दिन का था। 29 मई 1987 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 84 साल थी। चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर मोरारजी देसाई को हराकर इंदिरा गांधी जी ने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इंदिरा गांधी जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह जी की सरकार गिर गई। जनवरी 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गए और संजय गांधी को चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया गया और इंदिरा गांधी और संजय गांधी के ऊपर लगे सारे केस वापस ले लिए गए। लेकिन जून 1980 में संजय गांधी के एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाने के बाद इंदिरा गांधी जी ने राजीव गांधी जी को राजनीति में लाया। 1980 में इंदिरा गांधी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में अलग अलग राज्यों से अलग देश बनाने की मांगें उठने लगी, जिसमें से पंजाब में से खालिस्तान बनाने की मांग जोरों पर थी। 1982 में बहुत सारे सिखों को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला लीड कर रहा था। जून 1984 में इंदिरा गांधी जी ने आर्मी को आदेश दिया सभी बागियों को पकड़ने के लिए, लेकिन भिंडरांवाला और उसके साथी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए। आर्मी द्वारा सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर दिया और बहुत सारे सिखों को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 450 से ज़्यादा सिखों की मौत हो गई। इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया।
और इस तरह से इस मूवमेंट को दबा दिया गया। और 5 महीने के बाद जब इंदिरा जी दिल्ली में एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो उसके सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर गोल्डन टेम्पल पर हुए अटैक का बदला ले लिया। ये घटना 31 अक्टूबर 1984 में हुई। उस वक्त इंदिरा जी की उम्र 66 वर्ष थी। इंदिरा जी की मौत के तुरंत बाद राजीव गांधी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो साल 1984 से 1989 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और उनका ऑफिस टाइम 1858 दिन था। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। उन्होंने अपनी शिक्षा इंपीरियल कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। 1968 में उनको पायलट का लाइसेंस दिया गया और उन्होंने इंडिया एयरलाइंस में काम किया। 1981 में वो एमपी चुनकर आए। मई 1991 में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक फूलों की टोकरी में बम रखा हुआ था, वो एक औरत के द्वारा राजीव गांधी जी के पास ले जाकर रख दिया गया, जिसके साथ राजीव गांधी जी और 16 अन्य लोग भी मारे गए। उस वक्त उनकी उम्र 46 वर्ष थी। इस हमले की जिम्मेदारी तमिल टाइगर्स संगठन ने ली। राजीव गांधी जी की मौत के बाद देश के अगले प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी बने, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। उनका जन्म यूपी के इलाहाबाद में 25 जून 1931 को हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी से पूरी की। इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद राजीव गांधी जी की सरकार में वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर व्यापार में सरकारी नियमों को कम करने के लिए और टैक्स की धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाने के वीपी सिंह के प्रयासों ने अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जनवरी 1987 को वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया, लेकिन हथियारों की खरीद में हुई धोखाधड़ी की जांच के बाद उन्होंने राजीव गांधी जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जल्दी ही उन्होंने सरकार से और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साल 1988 में वीपी सिंह ने जनता दल पार्टी और 3 और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई और उसका नाम दिया गया नेशनल फ्रंट। बेसिकली ये एक पार्टी नहीं थी, ये एक बहुत सारी पार्टियों का कोएलिशन था। नवंबर 1989 के इलेक्शन में वीपी सिंह गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हुए। उनकी सरकार 7 नवंबर 1990 तक चली। 27 नवंबर 2008 को न्यू दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 77 वर्ष थी। धार्मिक और जाति मुद्दों के साथ होने वाले विवाद के कारण वीपी सिंह का गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त वोट थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 7 नवंबर को रिज़ाइन दे दिया और उनके बाद वीपी सिंह से अलग हुए जनता दल पार्टी के चंद्रशेखर को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 यूपी में हुआ। वो 1990 से 1991 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और उनका ऑफिस टाइम 243 दिनों का था। 80 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2007 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। 6 मार्च 1991 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, पर वो अगले चुनाव तक ऑफिस में केयर टेकर के तौर पर रहे। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना लीडर बनाया और 1991 के जनरल इलेक्शन में वो देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। वो साल 1991 से 1996 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका ऑफिस टाइम 1791 दिनों का था। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूरा नाम पमिला प्रति वेंकटा नरसिम्हा राव था। उनका जन्म तेलंगाना के करीमगंज में 28 जून 1921 को हुआ। नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और अन्य राइट विंग राजनीतिक संगठन की बढ़ती चुनावी ताकत में प्रकट होने के रूप में पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में हिंदू कट्टरतावाद एक महत्वपूर्ण बल बन गया। 1992 में राष्ट्रवादियों ने एक मस्जिद को गिरा दिया और इसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। भ्रष्टाचार के घोटालों ने कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता कम हो गई और कई राज्यों से उनकी सरकारें जाती रहीं। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और सितंबर में पार्टी प्रेसिडेंट से भी इस्तीफा दे दिया। 1993 में नरसिम्हा राव पर वोट खरीद योजना में भ्रष्टाचार रिश्वत का आरोप लगाया गया, जिससे वो आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। साल 2000 में उनको दोषी पाया गया, लेकिन बाद में सजा को उल्ट दिया गया। 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 83 वर्ष थी। पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म एमपी के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की। यहाँ उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की पढ़ाई की। डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की मास्टर डिग्री की। वाजपेयी जी जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छे संबंध कर लिए, जिसकी वजह से उनकी छवि और भी उभर कर आई
और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। 1980 में जब जनता पार्टी अलग हुई तो वाजपेयी जी ने भारतीय जनसंघ को साथ दिया। बाद में यही बीजेपी पार्टी बनी। वाजपेयी जी ने 1996 में पीएम की शपथ ली, पर बहुमत न साबित करने के बाद 13 दिनों के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया। वाजपेयी जी के इस्तीफा देने के बाद एचडी देवेगौड़ा जी को कांग्रेस ने समर्थन दिया और देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। देवेगौड़ा जी का जन्म कर्नाटका के हरदनहल्ली में 18 मई 1933 को हुआ। उन्होंने एलवी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की। उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। देवेगौड़ा जी 1996 से 1997 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका ऑफिस टाइम 324 दिनों का था। अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी वोट्स 292 से 158 रह गई। तो यूनाइटेड फ्रंट ने आई के गुजराल को अपना लीडर बनाया और कांग्रेस के समर्थन से आई के गुजराल को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आई के गुजराल जी का पूरा नाम इंदर कुमार गुजराल था। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को जेलम पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा डीएवी कॉलेज, हेलोई कॉलेज और फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से की। नवंबर 1998 को कांग्रेस पार्टी ने आई के गुजराल से अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो अगले चुनाव तक केयर टेकर के तौर पर ऑफिस में रहे। 30 नवंबर 2012 को गुड़गांव में उनका 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1998 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने इलेक्शन जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। वो 1998 से 2004 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए जो अपना पूरा कार्यकाल तक पीएम रहे। सन 2005 में अटल जी ने पॉलिटिकल से रिटायरमेंट ले लिया। वो एक अच्छे कवि भी थे। दिसंबर 2014 को अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2004 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने अटल जी को हरा दिया और सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस की पीएम की उम्मीदवार थी, उनका इटली मूल निवासी होने के कारण पीएम बनना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को 2004 में प्राइम मिनिस्टर बनाया। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका जन्म पाकिस्तान पंजाब के गोह में 26 सितंबर 1932 को हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त होशियारपुर में थी, वहाँ से अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स टॉप्स की और डीफिल, जिसको पीएचडी भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से की। साल 2014 में जब जनरल इलेक्शन आए तो इस देश का माहौल ही बदल गया, जिसको हम में से बहुत से लोगों ने नज़दीक से देखा होगा और वोट भी किया होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पीएम का कैंडिडेट उस व्यक्ति को खड़ा किया जो 3 बार का गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका था। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना कैंडिडेट बनाया, जिससे कि राजनीति का इतिहास ही बदल गया। बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल की और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में ही पूरी की। बैचलर डिग्री उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से ली। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में पहले एक कार्य करते थे। 2002 में उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, अभी 2019 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ।